हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम वीके सर। लोग मुझे वीके सर के नाम से जानते हैं और मैं पिछले कई सालों से एज एन आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूं। तो आज मैं कुछ बताना चाहता हूं, खासकर कुछ फंडामेंटल की जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, फंडामेंटल की शुरुआत करने से पहले आपको पता है कि ड्राइंग की शुरुआत होती कैसे है? सोचिए, पेंसिल से। आप जो भी सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप वो सही गेस कर रहे हो, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एक ड्राइंग की शुरुआत आंखों से होती है। जी हाँ, आंखों से इसलिए होती है कि जब भी आप कोई भी रेफरेंस, या तो आप लाइव दे सकते हो या फिर आप कोई भी रेफरेंस जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी आंखों से उन सारे रेफरेंस के अंदर जो भी फंडामेंटल है आप उसको स्टडी करते हैं। और ये यही एक सही तरीका है, यानी कि रेफरेंस को आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपका ड्राइंग में सुधार होगा। आप ड्राइंग की हर एक बारीकियों को समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आंखों से हर एक लाइंस को, एंगल को, प्रोपोर्शन को, पर्सपेक्टिव को, उसके फंडामेंटल के अंदर जितनी भी चीजें आती है उस पर पहले आप फोकस्ड होकर उसका स्टडी कीजिए। और खासकर आज के जो भी आर्ट लवर्स है या जो भी जो बिगिनर्स है, ये गलती करते ही हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं कोई स्टूडेंट को सिखाता हूं, मैंने स्टूडेंट में भी देखा है, लोगों उन उन बिगिनर्स में, उन स्टूडेंट में बहुत जल्दीबाजी होती है। और ड्राइंग ड्राइंग या फिर पेंटिंग बनाना जल्दीबाजी का काम नहीं है। इसमें पूरे शिद्दत के साथ बारीकियों से उसको सोच के, समझ के, स्टडी करके तब जाकर एक अच्छा आर्टवर्क या अच्छा ड्राइंग बनाया जा सकता है। तो लेकिन आज के आर्ट लवर्स करते क्या है, जो भी खासकर बिगिनर्स है, सोचते हैं कि कितना जल्दी हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करें, उस पर कलरिंग करके सुंदर सा बना दें। तो अगर आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जिसमें भी ऐसी जल्दीबाजी है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी को कम कीजिए। क्योंकि ड्राइंग या पेंटिंग बनाना जल्दीबाजी का काम नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। तो आपको करना क्या है, आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि जब भी आप रेफरेंस देखते हैं तो पहला काम है कि आप 2 4 5 मिनट तक आप उस पर स्टडी करें। उसके उस रेफरेंस को, या आप लाइव बना रहे हो या फिर रेफरेंस से देखकर बना रहे हो, आप उन बारीकियों को ध्यान से स्टडी कीजिए। एक एक लाइंस, एक एक एंगल्स को बारीकियों से देखिए। जब आप बारीकियों से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ड्राइंग की शुरुआत हम कहां से करें, कहां कहां कौन सी लाइन देनी है, कितनी छोटी होगी लाइंस, कितनी बड़ी होगी। तो जब आप स्टडी करेंगे तभी आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए पहला काम है आपको स्टडी करना। दूसरा, जब भी आप स्टडी करेंगे उसके बाद जो पहला काम होगा वो होगा, आप जो भी रेफरेंस जिसको भी देखकर आप बनाते हैं, या वो लाइव हो या फिर रेफरेंस जो आपके सामने हो, वो बुक में हो सकते हैं। आप बहुत ऐसे बिगिनर्स है जो मोबाइल में देखकर बनाते हैं। आप जिससे भी आप देखकर बनाते हो, इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे कि जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो आप क्या करते हैं कि बस जहां से मन किया वहां से शुरू एक बार स्टार्ट कर देते हैं। पहला काम है आपको सिंप्लीफाई करना। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी शायद मैंने बताया है, 2 वीडियो पहले, इस बात पर मैंने पूरा डिटेल में सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। आप चाहे तो वहां जाकर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो जब आप स्टडी करते हैं कोई भी पिक्चर को, जो रेफरेंस है, उसके बाद पहला काम होगा आपको कि आप उस रेफरेंस का सिंप्लीफाई कीजिए। और आपको
डिटेल को इग्नोर करना है। डिटेलिंग होता क्या है कि जब भी आप स्टडी में भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर एक छोटी चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देंगे कि वहाँ पर ये छोटी सी लाइन कहाँ है, इतना इतना अंदर घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आदमी घर बनाता है, कोई भी आर्किटेक्ट या भी कोई भी आदमी घर बनाता है, तो पहला काम क्या होता है, वो बेस को मजबूत बनाना। जब बेस उसका मजबूत बनता है तब धीरे 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 ऊपर की ओर आता है, और अंत में उस मकान के ऊपर प्लास्टर करना हो या उस मकान के ऊपर कलरिंग करना हो, वो सब आ गया डिटेल में। वो बाद का चीज है, लास्ट का चीज है। अभी हम फोकस नहीं करेंगे। अभी हम क्या चीज फोकस करेंगे, फोकस ये करेंगे कि पहला कि मेरा एक 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 लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन सब सही सही अपनी जगहों पर बने। तो सिंप्लीफाई करने से ये फायदा होगा कि आप जितना बड़ा भी आर्ट वर्क, जितना बड़ा आपका पेज है या आपका पेपर है या कैनवास है, आप जिस चीज पर भी बना रहे हो, आपको ध्यान देना है कि जो भी रेफरेंस देखकर बना रहे हैं, वो जो भी आपने साइज निर्धारित किया है जिसमें बनाने के लिए, आप उसमें एक मार्क कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए कि ये कैरेक्टर जो है हमको इस एक स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल के किस पार्ट में, किस जगह पर हम उसको डालेंगे। होता क्या है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको परेशानी ये होगा कि अगर आप शुरुआत किए और जब एक समय आएगा कि पता चला कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए, और अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो पता चला यहाँ तक पूरा बन गया और बाल के लिए ऊपर जगह ही नहीं बचा। अगर आप कोई लैंडस्केप बनाते हैं तो बहुत सी, जैसे आपको कोई माउंटेन बनाना हो, कोई ट्री बनाना हो, उसके अंदर एक घर बनाना हो, तो अगर आप सिंप्लीफाई करके नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने बनाना स्टार्ट किया और करते करते पता चला कि राइट साइड में एक पेड़ बनाना था, एक ट्री बनाना था, और जब स्टार्ट करने के बाद जब देखा कि उसमें पेज में जगह ही नहीं बचा, तो मैं पेड़ बनाऊं कहाँ। यही प्रॉब्लम होती है। तो करना क्या है आपको, पहले जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि ट्री यहाँ पर रहेगा, यहाँ हाउस यहाँ रहेगी, माउंटेन यहाँ होगा। जो चीज आप उस पेपर पर या कैनवास पर जो भी आप बनाएंगे, वो अपनी अपनी जगह पर वो कब होगा, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसलिए आपको बेहद ध्यान से इस बात को बारीकी से समझकर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप पोजीशन करेंगे। अब जो होगा, अब ये ये मैं अक्सर देखा हूं कि डिटेलिंग में ज्यादा लोग घुसते हैं। तो डिटेल को इग्नोर करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई के नजरिए से देखेंगे तो आप अपनी आंखों को स्क्वीज कर लीजिए। ऐसे करके देखेंगे तो आपको डिटेल नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका बाहर बाहर का आउटलाइन दिखेगा, और उसको देखकर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो मैं, चूंकि अगर ज़्यादा मैं बोलूँगा तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग महसूस करने लगोगे। तो इसलिए कुछ और बातें अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर जो लोग हमारे चैनल में अभी अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो और भी डिटेल में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को मद्देनज़र देखते हुए। तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।